हे हेलो एनिमे फैंस, वीब्स और ओटाकुस और एनिमे लवर भी सेनपाई नोटो के यूट्यूब चैनल पे तुम्हारा फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो की न्यूज़ की सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि आई नो कि मैं लेट हूँ, मगर उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो ये है, मैं लेट क्यों हूँ? 주체 105 2016년 1월 6일 10시 주체 조선의 첫 수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다। सो गाइस, वीडियो को देखते तुमने समझ ही लिया होगा डायरेक्ट कि मुझे किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा होगा थोड़ी दिन पहले ही, मगर एनीवेज कॉलेज के काम और डॉक्यूमेंट्स तो होते रहेंगे। आज की न्यूज़ सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं ट्रेंडिंग एनीमे स्ट्रीमिंग सेगमेंट, न्यू ट्रेलर्स, की विजुअल्स, अपकमिंग एनीमे डब अपडेट्स और भी बहुत सी क्रेजी न्यूज़ है, और अटैक ऑन टाइटन के बारे में भी हम बताने वाले हैं। सो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहे, और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारी ऐसी अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए। सो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सबसे पहला एनीमे डीमन ऑफ द शैडो रियल्म, जिसका एपिसोड 1 अब स्ट्रीम हो रहा है क्रंची रोल के ऊपर विद लैंग्वेज हिंदी, तमिल एंड तेलुगु। इसकी स्टोरी के बारे में बताऊं तो एक लड़के को पता चलता है कि उसके आसपास की दुनिया एक डार्क सीक्रेट छुपा रही है, जहां डीमंस उसकी किस्मत को कंट्रोल करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं, डीमन ऑफ द शैडो रियल्म को माई एनिमे लिस्ट पे स्कोर मिला है, या कहूँ कि इसे माई एनिमे लिस्ट पे 8.4 तक की रेटिंग दी गई है। इट मीन्स इसने अपने पहले एपिसोड से हाइप क्रिएट कर रखी है। और सबसे क्रेजी पार्ट ये है कि ये स्टूडियो बोन्स का एनिमेटेड एनिमे है, जिसने माई हीरो एकेडेमिया और सोल ईटर जैसे एनिमे को एनिमेट किया है। और सबसे खास बात तो ये है कि इसके जो ऑथर हैं इस एनिमे के, वो है फुल मेटल एल्केमिस्ट के ऑथर। एनिमे की हाइप तो पहले बार में स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो इसका मतलब है आप इसका एनिमे जरूर देखेगा। बढ़ते हैं अपने अगले एनिमे की तरफ। लिस्ट में सबसे पहला है नेटफ्लिक्स का एनिमे अकाने बनाशी, जो कि स्ट्रीम हो रहा है लैंग्वेज जापानीज विद इंग्लिश सबटाइटल। इसके बारे में अगर कुछ कहूँ तो एक लड़की जो कट थ्रू जापानीज स्टोरी टेलिंग वर्ल्ड, जिसको कहते हैं राकुगो, में एंटर कर रही है सिर्फ एक रीजन के लिए, अपने पापा का सपना पूरा करना। उसने अपने पापा को एक लेजेंडरी राकुगो मास्टर के हाथ से अनफेल्ड, एक्सपेल्ड और इंसल्ट होते देखा था, और तभी उसने डिसाइड कर लिया कि वो पीछे नहीं हटने वाली। अकाने ओसाकी अब खुद एक फैन और टावल उठा के सीक्रेट ट्रेनिंग कर रही है, ताकि वो शिनुची यानी राकुगो का हाईएस्ट रैंक तक पहुंच सके। ये सिर्फ कॉमेडी या फनी स्टोरीज नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैटल है। अकाने को हर वॉइस, हर गेस्चर, हर इमोशन इतना परफेक्ट बनाना होगा कि वो उसी स्टेज पर अपने पापा की वर्थ को प्रूव कर सके जहां उनका करियर तोड़ दिया गया था। आप इस एनिमे को जरूर देखेगा। अगला एनिमे है निप्पॉन सोंगोकू, जिसका एपिसोड 1 स्ट्रीम हो रहा है प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी डब के साथ, जो कि बहुत ही कमाल का एनिमे है। इसकी स्टोरी फॉलो होती है एंशिएंट चाइना के स्टाइल पावर को लेकर, जहां पर बैटल्स होती है किंगडम्स के बीच, जहां पर पॉलिटिक्स और वॉरफेयर की बेस्ड को लेकर स्टोरी है। ये एनिमे भी बहुत अच्छा एनिमे है, चाहो तो आप इसकी मांगा जरूर रीड करिएगा। अगला एनिमे है विच हैट अटेलियर, जिसके एपिसोड 1 और 2 अब स्ट्रीम हो रहे हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर विद लैंग्वेज जापानीज प्लस इंग्लिश सबटाइटल्स। और इसकी स्टोरी के बारे में अगर कुछ बताऊं तो एक सिंपल गर्ल एक मैजिकल एक्सीडेंट के बाद डिस्कवर करती है कि वो भी विच बन सकती है। ये वाला एनिमे भी बहुत ही मस्त एनिमे होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैंने देखा है कि गोजो वो भी कम बैक कर चुका है। उसका कैरेक्टर डिजाइन जो कि बिल्कुल सेम मेल खाता है, मतलब गोजो अब जेजे के छोड़ के यहाँ आ गया है। अगला एनिमे है द क्लटजी क्लास मॉनिटर एंड द गर्ल विद अ शॉर्ट स्कर्ट, जिसका एपिसोड 1 अब स्ट्रीम हो रहा है क्रंची रोल के ऊपर, लैंग्वेज विद जापानीज विद इंग्लिश सबटाइटल्स। और ये एनिमे थोड़ा लाइट कॉमेडी रोमांस एनिमे होने वाला है, जिसमें 2 ऑकवर्ड क्यूट क्लासमेट्स हैं, जो कि एक सेफ और होलसम एनिमे होने वाला है। इसे भी आप जरूर वॉच कीजिएगा। अगला एनिमे है लायर गेम, जिसका एपिसोड 1 अब स्ट्रीम हो रहा है क्रंची रोल के ऊपर। और इसके बारे में कुछ बताऊं, एक हाई IQ साइकोलॉजिकल गेम जहां हर प्लेयर एक दूसरे को धोखा देकर जीतने की कोशिश करता है। इसे भी आप जरूर वॉच कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले एनिमे की तरफ। फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड का सीजन 2 का एनिमे का एपिसोड 1 अब स्ट्रीम हो रहा है एनिमे टाइम्स के ऊपर, और कहा जा रहा है कि इसका हिंदी डब भी 27 अप्रैल को आने वाला है। इसके बारे में कुछ कहूँ तो एक चिल इसेकाई फार्मिंग लाइफ एनिमे होने वाला है विद फैंटेसी क्रीचर्स। आप इसको जरूर वॉच कीजिएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले एनिमे की तरफ। आई मेड अ फ्रेंड्स विद अ सेकंड प्रीटीएस्ट गर्ल इन माई क्लास का एनिमे का एपिसोड 1 अब स्ट्रीम हो रहा है, वो भी क्रंची रोल के ऊपर विद जापानीज प्लस इंग्लिश सबटाइटल्स। सो इसकी स्टोरी थोड़ी सिंपल है। सोशली एक ऑकवर्ड बॉय होता है जिसको होलसम फ्रेंडशिप और उसकी लाइफ अब एक रोमांस में बदल जाती है। सो आप इसको ज़रूर देखिएगा। सो अगला एनिमे है मैरिज टॉक्सिन, जिसका एपिसोड 1 अब स्ट्रीम हो रहा है जापानीज प्लस इंग्लिश सबटाइटल के साथ ऑन क्रंची रोल। सो इस एनिमे में एक असैसिन रोमांस एक्सपर्ट बनता है ताकि अपनी फैमिली की डार्क ट्रेडिशन को तोड़ सके। सो इसका भी एनिमे अब ज़रूर देखेगा। सो गाइस, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का सीजन 2 का हिंदी डब अब स्ट्रीम हो रहा है MX प्लेयर के ऊपर विद ह्यूज नॉस्टैल्जिया वेव, और मुझे लगता है कि आपको इसे वापस से देखना पड़ सकता है। सो कोई बात नहीं। सो दान का नया इलस्ट्रेशन बाहर आ चुका है बाय जुंजी ईतो टू सेलिब्रेट द सीरीज ऑफ दान 5th एनिवर्सरी। नेक्स्ट इज कम ऑफ द ब्रेव का कोड टू का ट्रेलर अब ड्रॉप हो चुका है, और इस एनिमे के रिगार्डिंग माय ओपिनियन फैंटेसी वर्ल्ड में अंडरडॉग फाइटर्स का रिबेलियन जिसका कोड टू लुक्स मोर इंटेंस, एंड आई गेस इसका एयर डेट 11th अप्रैल है। सो द नेक्स्ट इज द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड का सीजन 2 का की विजुअल बाहर आ चुका है, और इसके रिगार्डिंग माय ओपिनियन मिस्ट्री विद सुपरनैचुरल ट्विस्ट सीजन 2 विजुअल्स लुक्स क्लीनर। So the next is JoJo Steel Ball Run. Not gonna lie, Steel Ball Run का अडेप्टेशन देख के लगा जोजो फैंस फाइनली जीत गए। मतलब एक एपिसोड ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया कि फैंस का रिएक्शन। लेकिन रिमेंबर, बाकी के एपिसोड्स कब आएंगे? और सबसे फनी बात, नेटफ्लिक्स ने सिर्फ एक 47 मिनट का एपिसोड ड्रॉप किया है, और उसके बाद स्प्लिट कोर अनाउंस करके फॉल 2026 तक का वेट। सो डेविड प्रोडक्शन की कमेटी ने फर्स्ट कोर के बाद से इसके कोर 2 को फॉल 2026 के एंड के लिए वीकली रिलीज शेड्यूल कर दिया गया है। सो नेक्स्ट है जिसका भी टीजर ड्रॉप हो चुका है। सो द वन पीस में, जो कि ओरिजिनल वन पीस का रीमेक है बाय विड स्टूडियो एंड नेटफ्लिक्स लाइसेंस पार्टनर टू डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जल्दी इसे स्ट्रीम कर दिया जाएगा, जो कि टीजर ने अभी से हाइप क्रिएट कर रखी है फॉर न्यू वॉचर्स एंड वन पीस फैंस। पेसिंग का झंझट अब नहीं। सो लास्ट अपडेट है अटैक ऑन टाइटन। चलो बात करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट। अटैक ऑन टाइटन के ऑफिशियल हिंदी, तमिल और तेलुगु डब्स फाइनली आ गए हैं, और ये इंडियन एनिमे कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा ह्यूज मोमेंट है। म्यूज़ इंडिया ने पूरा सीजन 1 ड्रॉप कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, और ऑनेस्टली डबिंग क्वालिटी काफ़ी सॉलिड निकली है। नॉट अ मास्टरपीस बट डेफिनेटली अ वेरी गुड डब। वॉइस कास्टिंग मैच कर रही है, इमोशंस होल्ड करते हैं, और बैकग्राउंड इंटेंसिटी भी ऑन पॉइंट है। फैंस का ओवरऑल रिस्पॉन्स पॉजिटिव है। लेकिन सैम्पाई, गुड न्यूज़ क्या है इसके रिगार्डिंग? और गुड न्यूज़ ये भी है कि सीजन 2 म्यूज़ इंडिया पर स्टार्ट हो चुका है। सो अगर तुम AOT का डब रिवॉच करना चाहते हो, सो दिस इज़ परफेक्ट टाइम। ऑन दी अदर हैंड, एनिमे टाइम्स का वर्जन भी अवेलेबल है, लेकिन कम्युनिटी फीडबैक मिक्स्ड रहा है। किसी को डब अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं। लोगों ने थोड़ा क्रिटिसिज्म दिया है। सो पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगा कि म्यूज़ इंडिया का वर्जन ट्राई करो, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी और फील दोनों मेंटेन कर रहा है। ओवरऑल अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब फाइनली डिसेंट क्वालिटी के साथ इंडिया में ऑफिशियली एसेसिबल है, या फिर आई गेस कह सकता हूँ एक परफेक्ट डब तो है ही। एंड दैट्स अ मैसिव डब्ल्यू फॉर द फैंडम। एंड हाँ, लेट मी टेल इन द कमेंट्स तुम्हें डब कैसा लगा, एंड आल्सो लेट मी टेल इन द कमेंट्स कि इसके रिगार्डिंग और सीजन आने वाले हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर ज़रूर करेंगे। अभी के लिए वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। सो गाइस, यही तक थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की अपडेट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सो गाइस, अगर चैनल पर नए आए हो तो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ऐसे हमारे एनिमे कंटेंट और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड हाँ, बाय बाय।